चलेंगे आज से परसेंटेज, है ना। आज से शुरू हो जाएगा परसेंटेज, हेडिंग लगा लीजिएगा। परसेंटेज, हाँ इसको इधर कर। ठीक ठीक ठीक, छोड़। चलिए अब शुरू करेंगे। तो एक बात होता है, परसेंटेज का मतलब हो जाएगा परसेंट, पर और क्या सेंट। पर का मतलब होगा बट्टा, सेंट का मतलब 100 से होता है, यानी कहेंगे सर बट्टा 100 को ही प्रतिशत कहा जाता है और इस तरह से डिनोट किया जाता है ना। तो जैसे अगर कह दिया जाए x प्रतिशत, x प्रतिशत बराबर कहेंगे x बट्टा 100, अर्थात प्रतिशत को अगर उड़ाया जाए तो बट्टा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। प्रतिशत को उड़ाया जाए तो बट्टा में 100 आ जाएगा। कहीं कहीं आपको जैसे इस तरह का देखने को मिल जाए कि 20 प्रतिशत, क्या देखने को मिल जाए 20 प्रतिशत, इसका मतलब होता है 20 बट्टा 100, और फ्रैक्शन में कह दिया जाएगा 1/5। फ्रैक्शन में क्या कह दिया जाएगा 1/5 कह दिया जाएगा। ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि परसेंटेज वैल्यू को अगर फ्रैक्शन में बदलना हो तो 100 से लगा देते हैं भाग, 100 से क्या भाग। अब जैसे बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं आगे की ओर। जैसे मान लेते हैं 16 सही, 16.2/3 प्रतिशत हो, 16.2/3, और इसको फ्रैक्शन में बदलना हो। इसको किस में बदलना हो, फ्रैक्शन में। तो हम कहेंगे सर देखिएगा, कल जिनको समझ में नहीं आया था, 16 तिया 48 2 50, ऐसे बनाएंगे 16 तिया 48 2 50, यानी 50/3। और अभी तक प्रतिशत नहीं उड़ाए हैं, प्रतिशत उड़ाए नहीं है। जब प्रतिशत उड़ाएंगे तो बट्टा में 100 आ जाएगा। इस 100 किसके बदले आया, प्रतिशत उड़ाने के बदले। जब यहां से काटिएगा तो 1/6 हो जाएगा। तो 16.2/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/6। उसी प्रकार 11.1/3, या ऐसा कह देते हैं 9.1/11, 9.1/11। तो 9.1/11 का फ्रैक्शनल वैल्यू अगर 99 1 100 100, अब बट्टा क्या 11, और प्रतिशत उड़ाएंगे तो बट्टा में क्या, ये 100 प्रतिशत उड़ाने के बदले आया, और 100 से 100 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम कह दें 9 पूर्णांक, अगर ऐसा कह दें कि 11.1/9, 11.1/9 आता है। अगर 99 1 100, यानी 100/9, प्रतिशत उड़ाएंगे तो बट्टा में क्या आएगा 100 आएगा। 100 से 100 कट जाएगा, क्या आएगा 1/9 आ जाएगा। इस सबको लिख लीजिए, तो नीचे कर देते हैं, लिख लीजिए और नीचे, हाँ लिख लीजिए थोड़ा सा, हाँ अब देखिएगा परसेंटेज कितना एकदम धाए धाए समझ में आएगा। 7 दिन तक उधर दिया है ना, अब देखिएगा कितना मजा आएगा। हाँ वो भूल जाइए ना, ऐसा हम थोड़ी ना करें, याद रखना है, भूल जाइए। अब याद आएगा वही सब बात। पर कर दे, चलिए लिख लीजिए। डिजिटल बोर्ड का कितना कमाल है क्या। इंदल जी सही है। बस लास्ट है, ये लास्ट है, हो गया। हो जाएगा, बता रहे हैं ना पहले। अभी फिलहाल बेसिक देखिए, होता क्या है कि नहीं कहता है कि चोरी भी वही करता है जिसके जो पढ़ा रहता है। पढ़े रहिएगा ना तो आप एग्जाम में कुछ भी करके निकाल लीजिएगा, और नहीं पढ़े रहिएगा तो कोई भी क्लू आ जाएगा ना, आपसे निकल नहीं पाएगा। अभी बढ़िया से पढ़ लीजिए, और उम्मीद है कि आप सब जितना अच्छा से तैयारी कर रहे हैं, शायद संजोग एलपी में कोई इतना मेहनत कर रहा होगा। सबसे पहला पढ़ना या नहीं पढ़ना,
6 घंटा 7 घंटा रेगुलर क्लास करना बहुत बड़ी बात होता है इस उम्र में। बचपन में 7 घंटा 8 घंटा पढ़ लीजिएगा, लेकिन इस उम्र में 7 घंटा 8 घंटा बैठ के क्लास कर लेना, बात समझ रहे हैं, अच्छे अच्छे के बस की बात नहीं है ना। हम सब खुद नहीं कर पाएंगे। 7 घंटा बैठ के अगर कह दे कि बैठ के क्लास करना है, 1 से 1.5 घंटा में भाग जाएंगे क्या, है ना। तो यही चीज होता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई कह देता है कि नहीं हाँ 8 घंटा 7 घंटा, कहने में बड़ा आसान है लेकिन करना मुश्किल है। अब बात करते हैं यहां पर, बात करते हैं सबसे पहले टाइप नंबर 1 की। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 में ऐसा कह देंगे कि ए का 20% बी के 10% के बराबर है। 10% के क्या है, बराबर है, बराबर है, कॉमा तो बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है, कॉमा तो बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है। बी बी ए का कितना प्रतिशत है। अच्छा सबसे पहले ए बी का क्या है, ए का 20%, अब बी का क्या 10%, आपस में क्या है बराबर है। तो ए का 20%, अब बी का क्या 10%, 10% है ना, आपस में क्या है बराबर है, तो बीच में बराबर का साइन। अब यहां से आप देखिएगा तो परसेंट उड़ जाएगा, अब सुन्ना से सुन्ना कट जाएगा, तो ए बता बी 1/2, अर्थात बी 2 होगा तो ए क्या होगा 1 होगा। अब कहता है बी ए का किसका, ए का किसका, ए का, तो ए से तुलना हो रहा है, और जिससे तुलना हो जाए वो कहां जाता है नीचे, याद आ रहा होगा। अब जिससे कुल संख्या तुलनात्मक संख्या या जिसमें कमी या वृद्धि हो वो कहां जाएगा नीचे जाएगा। तो हम कहेंगे सर तुलना किससे हो गया ए से, तो ए को कहां रखेंगे नीचे। अब प्रतिशत चाहिए बी का वैल्यू कहां रखेंगे ऊपर, और प्रतिशत चेंज किससे करेंगे 100 से करेंगे, कितना जाएगा 200%। यानी आपको पता है बी ए का जो है ना वो 200% होगा, बी ए का कितना परसेंट होगा 200% होगा। बन जाएगा है ना, बी ए का क्या हो जाएगा 200% हो जाएगा, सही है। आ जाते हैं यहां देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहेगा कि ए का 6 गुना, ए का 6 गुना बी के 5 गुने के बराबर है, के बराबर है, कॉमा तो है, कॉमा तो ए बी से कितना प्रतिशत कम है। सवाल लिख लीजिएगा पहले, है ना। ए का 6 गुना बी के 5 गुने के बराबर है, तो ए बी से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले इक्वेशन तैयार करेंगे, सबसे पहले क्या तैयार करेंगे इक्वेशन। ए का 6 गुना बी के 5 गुने के बराबर है, तो ए का 6 गुना हो गया, ए का 6 गुना, अब बी का क्या गुना 5 गुना, आपस में क्या है बराबर है। अब यहां से ए बट्टा बी निकालिए, ए बट्टा बी, तो 5/6, यानी ए 5 होगा तो बी क्या होगा 6 होगा।
तो कहता है ए बी से कितना प्रतिशत कम है, तो ए जो है कम या अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर, दो वैल्यू के बीच का अंतर। तो हम कहेंगे सर हमें चाहिए प्रतिशत कमी, हमें क्या चाहिए, प्रतिशत कमी। तो एक बात बताइए, ए जो है वो बी से कितना कम है, एक कम है, किस से, बी से, किस से, बी से, मतलब तुलना किससे हो गया, बी से, किस से, बी से, तो हम कहेंगे तुलना बी से हो गया। तो बी को कहा नीचे, प्रतिशत चेंज 100 से, तो 16 पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो पूर्णांक निकालने आता है ना, तो 16.2/3% हो जाएगा, बन जाएगा। जिससे तुलना करते हैं वो कहां जाएगा, नीचे। अच्छा 100% कौन है यहां पर, हाँ, जो भी नीचे जाता है अपने आप में 100% होता है। यहां पे 6 अपने आप में क्या है, 100% है, 6 अपने आप में क्या है, 100% है, लिख लीजिए। देखिए लिख रहे हैं रोशन जी, लिख रहे हैं सर जानू है कुछ अच्छा कर दिखाना है ना, जानू है जुनून लिखे हैं क्या लिखे हैं, फिर से लिख के भेजिए, जुनून, हाँ कुछ अच्छा करने का जुनून ले। हाँ जुनून तो शुरुआत में सब रहता है, देखिए जोश शुरुआत में सब रहता है, लेकिन अंतिम में जोश ठंडा पड़ जाता है। शुरुआत सब करता है, अंत कोई कोई करता है। आप देखते होंगे ना, जब बैच शुरू होगा ना तो ठसम ठस भर जाएगा, 2 महीना के बाद तो जाता कहाँ है वो सब है ना, हाँ। तो शुरुआत सब करता है, अंत कोई कोई करता है, और जो अंत करता है वही रिजल्ट की ओर जाता है। आप देखिएगा ना, अभी भी जितना भी है ना, अंत होते होते इसका आधा हो जाएगा, देख लीजिएगा, अंत होते होते आधा हो जाएगा। अब अभी से आप ठान लीजिए यानी कि नहीं, अंत तक करना है हमको, चाहे अभी से लेके अंत तक करना है, आपका रिजल्ट आपके हाथ में रहेगा। देख लीजिएगा, अंत कोई बहुत कम कर पाता है। हाँ पूर्णांक निकालने के लिए बता दे, यहां देखिएगा कैसे निकालते हैं पूर्णांक, बताते हैं। है देखिए, ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 50 दूना 100, ये हो जाएगा 3 दूना 6, तो 50/3, तब 3 से भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, तब फिर 2 शेष, 3 छके 18, शेष कितना बचा 2, शेष कितना बचा 2, तो 2/3, 2/3, तो 16.2/3। अब प्रूफ करने के लिए देखिएगा, 16 तिया 48, 2 50/3 आया, तो 50/3 है कि नहीं है, तो तोड़ लीजिएगा, है ना, ये पूर्णांक तोड़ने आना चाहिए। अब जैसे आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 लिखिएगा, एक संख्या में, एक संख्या में, टाइप नंबर 2 में सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर ए, एक संख्या में 20% वृद्धि की गई, वृद्धि की गई, पुनः 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 प्राप्त संख्या में, पुनः प्राप्त संख्या में कितने प्रतिशत कमी किया जाए ताकि मूल संख्या प्राप्त हो। पहले सवाल लिखते चलिएगा, सवाल लिखने के बाद 4 लाइन छोड़ देना है आप लोगों को, बीच में गैप छोड़ दीजिएगा, गैप छोड़ने के बाद फिर लिखिएगा बी नंबर सवाल, बीच में गैप छोड़ने के बाद फिर लिखिएगा बी नंबर, बीच में थोड़ा गैप छोड़ दीजिए, बी नंबर में लिखेंगे, लिखिएगा चीनी के भाव में 25% कमी की गई पुनः प्राप्त भाव को कमी की गई, चीनी के भाव में
20% कमी की गई है ना, कमी की गई, जिसके कारण, हाँ एक थोड़ा सा लिए लिख लीजिएगा, जिसके कारण एक गृहिणी गृहिणी एक गृहिणी अपना खपत कितने से बढ़ाए, कितने प्रतिशत से बढ़ा दे ताकि खर्च न बढ़े, 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 है ना, ताकि खर्च क्या न बढ़े। क्वेश्चन नंबर सी लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर सी, 4 लाइन बीच में छोड़ दीजिएगा, ठीक है, 4 लाइन छोड़ दीजिएगा। एक आयत के लंबाई में 20% वृद्धि करने से इसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी किया जाए ताकि क्षेत्रफल पूर्ववत हो। ऑनलाइन वाले भी लिखते चलिएगा, पूर्ववत हो, पूर्ववत, पूर्ववत मतलब पहले जैसा, पूर्ववत हो, हाँ, ताकि क्षेत्रफल क्या हो, पूर्ववत हो। सबसे पहले अब जो है ना, सबसे पहले इस टाइप को पहचानते हैं। यहां पे आपसे ये कहा गया पहले सवाल में कि एक संख्या में पहले 20% बढ़ा दिया गया, फिर कहता है पुनः प्राप्त संख्या में कितने प्रतिशत कमी कर दिया जाए ताकि मूल संख्या प्राप्त हो। पता है ये अपरिवर्तन का केस हुआ। जैसे कहा गया कि कोई संख्या में पहले 20% क्या किया गया, वृद्धि किया गया, यानी संख्या 100 था तो 20% बढ़ा दिया गया तो 120 हो गया। या फ्रैक्शन की बात करेंगे तो फ्रैक्शन में 1/5, पहले 5 होगा तो अब 6, पहले 5 होगा तो अब 6, और 100 पे बात करेंगे तो पहले 100 होगा तो अब 120। दो तरह से हम बात कर सकते हैं। कभी भी प्रतिशत का जो बात होता है वो कितने तरीका से किया जा सकता है, 2 तरीका से बात किया जा सकता है। या तो हम कहेंगे 100 से 120, या हम कहेंगे सर 20% वृद्धि का मतलब 1/5, या तो हम कहेंगे 5 से 6, या तो कहेंगे 5 से 6, या तो कहेंगे 100 से 120। दोनों बात सही है, दोनों बात क्या है, सही है। तो हम कहेंगे सर कोई संख्या अगर पहले 100 था तो अब क्या हो गया 120, ये आपका मूल संख्या हुआ, ये प्राप्त संख्या हुआ, ये मूल संख्या, ये प्राप्त संख्या। अब कहता है पुनः प्राप्त संख्या में किस में, पुनः प्राप्त संख्या में किस में, प्राप्त संख्या में, यानी आपसे ये ना प्राप्त संख्या है, ये तो मूल संख्या है, ये क्या है आपका ओरिजिनल संख्या, मूल संख्या, और ये क्या है प्राप्त संख्या। यानी प्राप्त संख्या में, यानी 120 में किस में, 120 में कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि मूल संख्या प्राप्त हो। तो एक बात बताइए, 120 में कितना घटाइएगा कि 100 निकल जाए। तो हम कहेंगे सर 120 में 20 घटाना पड़ेगा। अच्छा 20 जो घटाए वो किस में, 20 की जो कमी की है वो किस में। हाँ कहे थे ना कि जिसमें कमी या वृद्धि वो नीचे होता है, जिसमें कमी या वृद्धि वो कहां रहता है, नीचे होता है। तो हम कहेंगे सर 20 की कमी किस में, 120 में, तो 100 में कितना, 100 में कितना, ये हो जाएगा आपका फिर 16.2/3%। इसका सॉल्यूशन कर लीजिए तो 16.2/3%।
लिख लीजिए। ये कमी प्रतिशत आया, ये आया आपका कमी प्रतिशत। क्या आया? कमी प्रतिशत आया। क्योंकि एक बात बताइए, 120 से 100 लाने के लिए 20 घटाना पड़ेगा। अच्छा, 20 जो घटाएंगे वो किस में घटाएंगे? 120 में, तो 100 में कितना? तो घटाएंगे तो कमी, बढ़ाएंगे तो वृद्धि। घटाएंगे तो कमी, बढ़ाएंगे तो वृद्धि। समझ में आया है ना? क्लियर है? अब आप एक चीज और गौर कर रहे होंगे कि सर ये सवाल अपरिवर्तित का है। ये सवाल किसका है? अपरिवर्तित का है। समझाते हैं मामला क्या हो रहा है, इस बात को समझाते हैं। ये सवाल अपरिवर्तित परिवर्तित का है। आप कहे सर अपरिवर्तित का मतलब क्या होता है? तो अपरिवर्तित का मतलब जो जितना पहले था बाद में भी उतना ही होना चाहिए। जितना पहले बाद में भी उतना ही होना चाहिए, इसी को अपरिवर्तित बोलते हैं, है ना? तो एक बात बताइए, एक संख्या में 20% वृद्धि की गई, अब पुनः प्राप्त संख्या में कितने प्रतिशत कमी किया जाए ताकि मूल संख्या प्राप्त हो? तो मूल संख्या यानी 100 से 100 ही हो। आप संख्या को बढ़ा दिए, अब फिर घटाना चाह रहे। क्यों घटाना चाह रहे? क्योंकि 100 से क्या होना चाहिए? 100 ही पे पहुंचना है, यानी संख्या अपरिवर्तित करना है। संख्या क्या करना है? तो अपरिवर्तन का ट्रिक होता है, बहुत बेहतरीन ट्रिक होता है, x बाय 100 प्लस माइनस x गुना 100। ये किसका ट्रिक है? अपरिवर्तन का। प्लस माइनस का मतलब बढ़ेगा तो 120, घटेगा तो 80। बढ़ेगा तो जोड़ देंगे, घटेगा तो घटा देंगे। साइड में अपरिवर्तन का लिखिए। तो ये अपरिवर्तन का क्या है? ट्रिक है। अब इसका यूज कैसे करते हैं समझाते हैं। समझ में है ना? लिख लीजिए। रेशियो भी बता रहे हैं, सब बताएंगे, सारा तरीका बताएंगे। 3 तरीका लेके चलेंगे, है ना? अभी चूंकि सीखते समय सारे तरीका को लेके चलेंगे। क्या देखिएगा, सबसे पहले अब ट्रिक की बात करें तो आप कहें सर इस सवाल को ट्रिक से कैसे बनाएं? सर यहां देखिएगा ट्रिक से कैसे बनाते हैं। यहां देखिए, हम कहेंगे कि सर मतलब मूल संख्या प्राप्त करना है, यानी संख्या अपरिवर्तित रखना है। तो सबसे पहले 20% बढ़ा ना, तब 20% बढ़ा तो देखिए ट्रिक लगाएंगे कैसे। 20% बढ़ा 20 बट्टा 120 कर देंगे। वृद्धि होगा तो 100 में जोड़ देंगे, और कमी होगा तो 100 में क्या करेंगे? घटा दे। यही 20% कमी लिखा रहता है, 80 कर देते। क्या कर देते? 80। और गुना क्या? 100। आप देखिएगा तो 16.2/3। देखिए क्या इसी ट्रिक पे लागू हो गया? लागू हो गया। x बाय 100 प्लस माइनस x इंटू 100। x कहने का मतलब 20, x कहने का मतलब 20। 100 प्लस माइनस का मतलब अगर बढ़ेगा तो जुटेगा, घटेगा तो माइनस होगा। तो 120 हो गया क्योंकि 20 बढ़ा, और गुना क्या? 100। लेकिन ये तब लागू होगा जब अपरिवर्तन का केस होगा। जब क्या हो? अपरिवर्तन का केस होगा तब। अब बात आती है सर ये ट्रिक पे बना, अब बात आती है सर रेशियो मेथड पे इस सवाल कैसे बनेगा। देखिएगा, रेशियो इज नथिंग, परसेंटेज को उड़ा दीजिए बन जाएगा रेशियो। तो इस सवाल रेशियो मेथड से देखिए। रेशियो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5। तब पता है मूल संख्या अगर 5 होगी तब बाद में जो प्राप्त संख्या है वो आपका 6 हो जाएगी। आप सर ये कैसे कह दिए? तब 20% क्या लिखा हुआ है? वृद्धि। तब वृद्धि का मतलब होता है प्लस में, ये 5 में 1 बढ़ गया, 5 में 1 बढ़ गया। ऐसे समझिए कि पहले मूल संख्या 5 थी तो उसमें 1 क्या हो गया? बढ़ गया। यहां पे कमी लिखा रहता, तब 5 से 4, 5 से क्या? 4। वृद्धि लिखा हुआ है 5 से 6, तो हम कहेंगे सर 5 से क्या हो जाएगा? 6। अब कहा गया प्राप्त संख्या में कितना घटाया जाए ताकि मूल संख्या प्राप्त हो। तब प्राप्त संख्या 6 है, तो 6 को 5 बनाना है। 6 को क्या बनाना है? 5 बनाना है। तो कितना घटाना पड़ेगा? अच्छा, 1 जो घटाएंगे
वो किस में, हाँ यहां पे कहा भी गया है प्राप्त संख्या में, किस में, प्राप्त संख्या में, क्वेश्चन में क्या रखा है प्राप्त संख्या में, तो प्राप्त संख्या कौन है 6। ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि एक घटाएंगे वो किस में, स्वाभाविक वाली बात है 6 में ना एक घटाइएगा तो 5 आएगा, तो एक घटाएंगे किस में 6 में, तो प्रतिशत चेंज किसे करेंगे, तो कितना हो जाएगा 16.2/3। यही क्या बन गया रेशियो मेथड बन गया। क्या बन जाएगा, तीनों तरीका बता दिए, ट्रिक भी बता दिए, 100 पे भी बता दिए और रेशियो भी बता दिए, है ना, तीनों तरीका बता दिए। अब लिख लीजिए हो जाएगा, हो जाएगा। अब चलते हैं आगे की ओर, आगे देखिएगा अगला सवाल क्या है उस पर चर्चा करते हैं। यहां देखिएगा, हाँ अगला सवाल आपसे कहता है कि चीनी के भाव में 25% कमी की गई, उसके खपत में कितने की कमी वृद्धि किया जाए, अपना खपत कितने से बढ़ा दे ताकि खर्च ना बढ़े। कल याद कीजिए, कल बताए थे कि 1 केजी का दाम इंटू आप कितना केजी ठूसते हैं बराबर क्या खर्च होता है कि होता है नहीं होता है। 1 केजी का दाम इंटू कितना आप क्या करते हैं ठूसते हैं बराबर क्या खर्च। तो आप कह सकते हैं सर 1 केजी का दाम बराबर जो होगा वो आपका खर्च बटा कितना ठूसते हैं। 1 केजी का दाम बराबर खर्च बटा खपत, खर्च बटा खपत होगा। और अगर खर्च कांस्टेंट हो जाए, खर्च कांस्टेंट हो जाए तो भाव खपत का क्या होगा इनवर्स, उल्टा। भाव खपत का उल्टा होगा कि नहीं होगा बताएं, याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत। अगर खर्च कांस्टेंट हो जाए तो एक दूसरे का क्या हो जाएगा इनवर्स, उल्टा। क्या, अब आ जाइए, कहता है कि सर चीनी के भाव में 25% कमी की गई, इसका मतलब समझिएगा, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब यह हुआ कि भाव अगर पहले अगर जहां पे 100 रुपए किलो चीनी मिलता होगा, बाद में अब मिलने लगा होगा 125। ओ कमी, तो कमी है तो क्या 75, सॉरी हाँ कमी है तो 75। आप कहिए सर जहां पे जो भाव है वो 100 रुपए पहले मिलता होगा तो अब कितने में मिलने लगा 75 में। अब कहता है चीनी के भाव में 25% कम करने से जिसके कारण एक गृहिणी अपना खपत कितने प्रतिशत बढ़ाए, किसको बढ़ाना चाह रही है खपत को, जबकि ये भाव है, ये क्या है भाव है, हमें खपत पता नहीं है। खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा दे ताकि खर्च न बढ़े, का मतलब खर्च पहले जितना हो अपरिवर्तित हो। ताकि खर्च न बढ़े का मतलब क्या हो गया अपरिवर्तित, जितना खर्च पहले कर रही थी अब भी उतना ही खर्च करना चाह रही है। बात समझ रहे हैं, तो नहीं, जैसे एक बात बताइए, जिस समय टमाटर 100 रुपए रहता है तो आदमी एगो टमाटर देता है, और जहां 20 रुपए हो जाता है तब पकड़ के डाल दिया 5 गो टमाटर हो गया। तो ये क्यों होता है, क्योंकि सामान का दाम घटेगा तो आदमी खाना ज्यादा शुरू करता है, ठूसना ज्यादा शुरू करेगा, है ना। आज सामान का दाम बढ़ गया तो कम ठूसेगा। अब जरा सोचिए कि अभी आपका भिंडी कैसे मिल रहा है 40, और जिस समय में 120 रहता है तो आदमी आधा पौवा लेता है। अब 20 रुपए मिलेगा या 40 रुपए तो 1 किलो उठाएगा। कुछ दिन के बाद भिंडी 10 रुपए हो जाएगा सावन भादों में, अब पकड़ के 2-4 किलो ले आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि खर्च जो है जिस चीज में खर्च बंधा है उसमें आदमी कर ही देता है, खर्च कांस्टेंट रहता है। खर्च क्या कांस्टेंट। तो हम कहेंगे कि सर इस शब्द से ही पता चला कि आपका खर्च क्या है कांस्टेंट है। कौन से शब्द से पता चला, खर्च ना बढ़े, यानी खर्च कांस्टेंट हो जाएगा तो भाव का इनवर्स खपत का रेशियो। तो हम कहेंगे सर खपत का जो रेशियो होगा वो 75 यहां 100 यहां, तो 25 दिया
75, 25 चौके 100, 3 4 का 100 इधर आ गया है, 75 इधर आ गया, तो 25 या 75, 25 चौक 100। इसका मतलब यह हुआ कि पहले अगर आप 3 यूनिट ठूसते थे तो अब कितना ठूसिएगा, 4 यूनिट ठूसिएगा। तो आपसे कहा गया कि बताइए उसके खपत में कितने की वृद्धि आई। तब पहले 3 यूनिट था, अब कितना हुआ 4, तो वृद्धि प्रतिशत, तो क्या वृद्धि प्रतिशत कितने बढ़ा, हाँ 1 बढ़ा। 1 जो बढ़ा वो कितने में, 1 जो बढ़ा वो किस में, हाँ 3 में ना 1 बढ़ा तो 4 आया, तो हम कहेंगे 1 जो बढ़ा वो 3 में, तो 100 में कितना, कितना हो जाएगा 33.1/3% हो जाएगा। इसको लिख लीजिए। तो ये रेशियो मेथड हो गया, ये क्या हो गया रेशियो मेथड। इनवर्स क्यों हुआ, इनवर्स क्यों हुआ, क्योंकि खर्च क्या है कांस्टेंट है, खर्च क्या है कांस्टेंट है। क्या है कि नहीं है, क्यों उलट दिए 75 इधर 100 इधर क्यों कर दिए, खर्च कांस्टेंट है। बुझाया, बुझा गया, हाँ बुझाना चाहिए। अब देखिए हो गया। अब देखिए यही सवाल को दिल्ली वाला मास्टर अगर पढ़ाएगा तो दिखाते हैं दिल्ली वाला स्टाइल। जैसे दिल्ली वाला स्टाइल क्या होता है, मेरे को ये नहीं आता है ना, मेरे को तेरे को समझते हैं ना, तो दिल्ली वाला मास्टर गुरुजी ऐसे पढ़ाएंगे। देखिए जबकि आपको हम पहले बोल दिए, पता है मैथ का जो ऑथेंटिक अगर तरीका तो वो पटना से ही निकला है। आज से हम जनरल कॉम्पिटिशन में हम 2010 में हम 10th करके आए थे पटना, तो मेरा पार्टनर जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी करता था। उस समय पार्टनर 10 में टेस्ट मारा करता था प्लेटफॉर्म कोचिंग में, और सतेंद्र सर के पास मैथ पढ़ा करता था। उस समय में सतेंद्र सर उस समय में रेशियो मेथड पढ़ाते थे। सतेंद्र सर का नाम सुनेंगे, बेचारा एक्सपायर कर गए, नहीं सुने आप सब, नहीं देखे, प्लेटफॉर्म कोचिंग के ऊपर में पढ़ाया करते थे उस समय में। उस समय में ये रेशियो मेथड चलता था, आज की बात नहीं है। फर्क इतना हुआ कि पटना के टीचर जो है मतलब उतना यूट्यूब वगैरह पे नहीं गए, तो नहीं निकले, और बाहर का क्या हुआ यूट्यूब पे धावा बोल दिए तो थोड़ा सा निकल गए। अब दिल्ली वाला मास्टर क्या पढ़ाएंगे, कहेंगे देखो बेटा, इस तरह से बोलेंगे, देखो बेटा ये 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया बेटा 1/4। फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया 1/4। बेटा देखो 4 में 1 की कमी मतलब 3/4, 4 में 1 की कमी मतलब 3/4, तो ये पलट गया बेटा, ये 4/3 हो गया। काहे पलट गया वो थोड़ी ना बताएंगे। देखो बेटा ये पलट गया तो कितना 4/3। देखो बेटा कितने की कमी आई, 1 की कमी आई कितने में, तो 3 में, तो 100 में कितना, तो 100 में कितना। देखो बेटा ये हो गया 33.1/3% हो गया, और यही आपके सवालों का आंसर हो गया बेटा। लड़कों समझता है कि वाह सर क्या बनाए, कहीं एक्स उक्स नहीं लिखे हैं सर, अरे मस्त ट्रिक है। लड़का भी सोचता है अरे मस्त ट्रिक है सर, क्या बताए हैं सर, एकदम से यूट्यूब पर एकदम झकास। अब लड़का को रूम पे जाता है तो ससुरा सोचता है 3/4 से 4/3 का हो गया, तो लड़को सोचता है ओ उलटता है। ओ उलटता है, हाँ सब सवाल में उल्टाना स्टार्ट। आज जहां सवाल घुमाया अपने उलट गए। ये मैथ कहता है कि हर एक शब्द का एक मायने होता है, और उस शब्द के मायने को जो समझा वही मैथ को आज तक सही से बना पाया है, और नहीं तो जिंदगी भर जो है ना उलट पुलट करते रहता है। आप देखते होंगे बहुत सारा लड़का उलटते रहेगा, आंसर मिल गया था खुश, और नहीं मिला तो फिर कहता है कि कैसे बनेगा,
तो लीजिए, तो ये चीज जो है ना, ये बहुत खतरनाक है जब आप ये नहीं जानते कि क्यों उल्टा, ये नहीं जानते कि क्यों उल्टा। ये चीज बहुत क्या है, खतरनाक है। इसलिए कहा जाता है अधूरा ज्ञान जो होता है ना, वो खतरनाक होता है। अधूरा ज्ञान क्या, खतरनाक। और दिल्ली वाले गुरुजी थोड़ी ना बताने जाते हैं कि यहां पे क्या है, खर्च कांस्टेंट है, ये खर्च कांस्टेंट है, ये बताने वाले नहीं है। वो बताइए देंगे तो चलेगा कैसे। हो गया। अब बात करते हैं यहां पर बात करते हैं, है ना, हाँ है ना। इसलिए पटना का जो मैथ था वो सबसे बेहतर था, है और रहेगा। पटना के टीचर के इतना बढ़िया मैथ आपको कोई नहीं बताएगा जितना बढ़िया पटना में टीचर हुए, है ना। हाँ मतलब बढ़िया, जितने भी टीचर पटना में थे सब बढ़िया। अब जाके मतलब जो है थोड़ा सा दिल्ली उल्ली वाला आया, नहीं तो पहले कहाँ दिल्ली, दिल्ली का नामो निशान नहीं था। हम सब जब पटना में तैयारी कर रहे थे तो उस समय में मतलब 2-3 टीचर थे अर्थमेटिक के और एडवांस के इकलौता अपने आरके बाबा, आरके सिंह सर, एडवांस के इकलौता। कहीं से अर्थमेटिक पढ़ता था लड़का, एडवांस पढ़ने इनके पास जाता था। 2015 में मिक्स फिगर, इनका कॉपी हम देखे थे 2015 में। मिक्स फिगर जो है मेंस्ट्रुएशन में बतलाने वाले इकलौता थे। और 2017 में हूबहू मिक्स फिगर आया था इनका कॉपी से, अभी भी हमको याद है। मिक्स फिगर, बेलन के अंदर शंकु, शंकु के अंदर गोला भर दें तो सबका त्रिज्या वगैरह अभी आता है, बनता है। ये कब का बता रहे थे, 2015 में ही इनका कॉपी हम देखे थे। तो फर्क इतना हुआ कि मतलब इन सब आरके सिंह सर सबका तबीयत भी खराब हो गया और थोड़ा मतलब यूट्यूब वगैरह पे नहीं आए, अपना मटेरियल नहीं दिए, जिसके कारण पीछे हो गया। दिल्ली उल्ली वाला क्या किया, टेक्निकल से ऊपर आ गया, है ना। यही चीज हो जाता है और कुछ नहीं है। अब आ जाइए, यहां पे कहा गया कि अब ये सवाल को अगर बांध लेते हैं, ट्रिक पर बनाना हो तो अपरिवर्तन का ट्रिक आप लगा सकते हैं। अपरिवर्तन का ट्रिक होता है एक्स बाय 100 प्लस माइनस एक्स गुना क्या 100, एक्स बाय 100 प्लस माइनस एक्स गुना क्या 100। हम कहेंगे सर अपरिवर्तन का 25% क्या हुआ, कमी हुआ, तो लिखेंगे 25। अच्छा, कमी का मतलब 75 कर लेंगे क्योंकि 100 में 25 घटा लेंगे। प्लस माइनस का मतलब बढ़ेगा तो जोड़ देंगे, घटेगा तो घटा देंगे। और प्रतिशत चेंज किससे करेंगे, 100 से करेंगे। ये हो जाएगा 33.1/3। ई भी लिख लीजिए, इस पे भी लिख लीजिए। लिख लीजिए। इंदल जी करें सर आप एक पंखा लखवा लीजिए, आपको देखकर बहुत दुख हो रहा है। अच्छा, हमको देख के दुख हो रहा है। अरे भाई हमको पंखा की जरूरत नहीं पड़ता है, आपको पता नहीं कि हमको एसी से भी ज्यादा ठंडा लग रहा है, अभी बहुत ज्यादा ठंडा महसूस हो रहा है हमको, है ना। हाँ, मेरे लिए चिंता नहीं कीजिए, हम हमेशा ऐसे ही चलते हैं 24/7 आवर। हो गया। अब चलते हैं आगे, आगे की बात करें। यहां पे आ जाइए, कहता है कि सर आयत के लंबाई में 20% क्या हो गई, वृद्धि हो गई। कहता है कि एक बात बताइए, आप कहेंगे कि सर क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर का मतलब क्षेत्रफल, एरिया। क्षेत्रफल आयत के लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर क्या, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहां से आप कह सकते हैं सर लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, एरिया बटा चौड़ाई, एरिया बटा मतलब होता है ब्रेथ। तो हम कहेंगे सर लंबाई बराबर क्या होगा, बी बट्टा में चल जाएगा। तो एल बराबर एरिया बट्टा क्या, बी। अब आ जाइए, कहता है कि लंबाई में 20% वृद्धि करने से उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल क्या रहे, पूर्ववत रहे। पूर्ववत का मतलब क्या, पहले ही जितना। पहले अगर क्षेत्रफल 500 होगा तो अब भी 500, यानी कांस्टेंट क्या है, क्या कांस्टेंट है, क्षेत्रफल यहां पर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब जब क्षेत्रफल कांस्टेंट हो गया तो लंबाई चौड़ाई का इनवर्स या डायरेक्ट, इनवर्स। लंबाई चौड़ाई का
इनवर्स हो जाएगा। तो कहेंगे सर लंबाई में 20% क्या हो गया, वृद्धि हो गया। नहीं, कहेंगे सर लंबाई जहां पे पहले 100 था तो बाद में 120 हो जाएगा। लंबाई पहले 100 था तो बाद में 120, तो चौड़ाई इसका इनवर्स हो जाएगा। 120 से 100 इसको काट भी सकते हैं, तो आपका मन है काट लीजिएगा। तो 6 5 काट लेंगे तो क्या आएगा, ये 6 5 इनवर्स क्यों हुआ, उल्टा क्यों। हाँ, एरिया क्या है, कांस्टेंट है, क्षेत्रफल क्या है, कांस्टेंट है। ऐसे नहीं उलट जाता है कि हमेशा उलटता है सर, नहीं उलटता नहीं है। जब तक कांस्टेंट नहीं होगा तब तक उल्टेगा नहीं। तो उलट गया तो 6:5। आपसे कहा गया बताइए चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी आई। हमें आंसर किस में पूछ रहा है, चौड़ाई में या लंबाई में। तो चौड़ाई कौन है, नीचे वाला या ऊपर वाला, नीचे वाला। तो 6 से हो गया 5, तब प्रतिशत कमी कितना कम हो गया, 1 कम हो गया। कितने में, 6 में। तो 100 में कितना, 16.2/3%। 16.2/1 कमा कितने में, 6 में। तो 100 में कितना है ना। हाँ, कांस्टेंट नहीं बुझा, यहां देखिएगा। सवाल पढ़िए, पढ़िए सवाल। हाँ हाँ, क्षेत्रफल पूर्वत रहे। अगर हम आपसे कहें कि मतलब क्षेत्रफल पूर्वत रहे, क्षेत्रफल क्या रहे, पूर्वत रहे, तो पूर्वत का मतलब क्या होता है। हाँ, जैसे एक बात बताइए, हम आपके शरीर में 5 किलो रुइया ठूस दिए, 5 किलो रुइया क्या किए, ठूस दिए, तो आप मोटा जाइएगा। अब हम आपसे कहेंगे कि आपके शरीर से कितना रुइया निकाले ताकि आपका शरीर पूर्वत रहे। मतलब जितना आप बढ़ाए ना उतना ही निकालना चाहते हैं। और पूर्वत का मतलब यह होता है कि पहले जितना आपका वजन था अब भी उतना ही होना चाहिए। इस क्षेत्रफल पूर्वत रहे मतलब जितना पहले क्षेत्रफल था उतना ही अभी होना चाहिए। और जो वह मान, कांस्टेंट वैल्यू समझते हैं किसको कहते हैं, वह मान जो 2 परिस्थितियों में बदलता नहीं है, वह मान जो 2 परिस्थितियों में बदलता नहीं है उसी को क्या बोला जाता है, कांस्टेंट वैल्यू बोला जाता है। यानी हम ये कहेंगे कि सर क्षेत्रफल पूर्वत रहे, यानी यहां पे क्षेत्रफल क्या है, कांस्टेंट है, तो लंबाई चौड़ाई का इनवर्स होगा। लंबाई चौड़ाई का क्या होगा, इनवर्स होगा। ये रेशियो मेथड हो गया, ये क्या हो गया, रेशियो मेथड। अब यहां पर अगर ट्रिक की बात करें तो याद कीजिए, अभी ट्रिक बताए थे कि कांस्टेंट का x बाय 100 प्लस माइनस x इंटू 100 है ना। फिर से एक बार बता दे रहे। तो एक बात बताइए, यहां पे कहा गया कि सर कितने से बढ़ा, 20 से बढ़ा था, 20/120 अगुना क्या 100, ये हो जाएगा 16.2/3%। ये अपरिवर्तित का ट्रिक है। अब रुकिएगा आप लोग, रुक जाइए। यहां मेरे पास 3 सवाल है, इसमें भी परसेंटेज की संख्या केवल 1 है, इसमें भी परसेंटेज की संख्या केवल 1 है, इसमें भी परसेंटेज की संख्या केवल 1 है। याद रखिएगा, जहां पे परसेंटेज की संख्या केवल 1 हो, केवल क्या हो, 1 हो, वहां पे अपरिवर्तन का ट्रिक लागू हो जाता है। x बाय 100 प्लस माइनस x इंटू 100। हाँ, कांस्टेंट रहने पे पलट क्यों जाता है, बहुत बढ़िया सवाल है ना। क्या देखिएगा, पलटने का मतलब होता है इनवर्स। जैसे यहां समझिएगा, इसका x इनवर्सली प्रोपोर्शन टू y, इसी को बोला जाता है व्युत्क्रमानुपाती। इसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। और x डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y, इसको बोलते हैं समानुपाती। रेशियो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, एक होता है समानुपाती। अब बात आती है कि सर ये व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है अगर x को बढ़ाया जाए तो y घटेगा, और x को घटाया जाए y बढ़ेगा। और समानुपाती का मतलब होता है x बढ़ेगा तो y भी क्या होगा, बढ़ेगा, x घटेगा y भी घटेगा। अब समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपकी मम्मी
पर डे आपको 100 रुपया दे रही थी जिस समय में आप बच्चे हैं, मान लेते हैं बचपन का दिन है और 20 रुपए किलो भिंडी मिल रहा है, तो मम्मी 100 रुपया दी कि जाओ बेटा मतलब मार्केट से भिंडी ले आना। तो आप ईमानदार लड़का है तो गए, 20 रुपया किलो देगा तो क्या किलो भिंडी लाइएगा? 5 किलो। कल भी आप मार्केट निकले तो मम्मी 100 रुपया दी, कहीं जाइए भिंडी ले आना है, तब 20 रुपए किलो दे रहा है तो आप क्या किलो भिंडी लाइएगा? 5 किलो भिंडी लाइएगा। परसों भी घर से निकलिएगा तो मम्मी क्या रुपया देगी? 100 रुपया देगी। मम्मी को पता है कि 100 रुपया में पर डे 5 किलो बेटा भिंडी खिला रहा है, तो काहे बेसी देगी? नहीं देती है, नहीं देगी। यानी मम्मी 100 रुपया दी, यानी मम्मी का खर्चा नहीं बढ़ा है अभी। अब मान लेते हैं आप गए मार्केट और जहां पे 20 रुपए भिंडी मिल रहा था आज 25 रुपया हो गया, तो क्या किलो लाइएगा? 4 किलो। यानी दाम बढ़ने से सामान कम मिला कि नहीं मिला? दाम बढ़ने से सामान कम मिला। क्यों? क्यों? क्योंकि पहले भी मम्मी 100 रुपया दे रही थी, आज भी मम्मी 100 रुपया दी। कंजूस आदमी, कंजूस माए। अब माए सबके कंजूसे होती है कि नहीं है? पता है 100 रुपया उस मम्मी का खर्च पहले भी था, आज भी 100 रुपया का खर्च है। इसका मतलब खर्च क्या है? कांस्टेंट है। खर्च क्या है? कांस्टेंट है। इसलिए सब्जी का दाम बढ़ा तो सब्जी कम मिला, सब्जी कम मिला। मतलब इनवर्स। इनवर्स का मतलब एक्स इनवर्स क्या होगा? वाई। तो इनवर्स किसी भी रेशियो का इनवर्स पलटता है। जैसे अगर हम कहेंगे कि 2:3 का इनवर्स बताइए तो 3:2। 2:3 का इनवर्स क्या होगा? 3:2 होगा। आप कहिएगा कि सर कुछ और डिटेल में लेके चले, तो हम और डीप में लेके जाते हैं। देखिएगा, कहा गया सब्जी का भाव 20% बढ़ गया तो 100 से क्या हो जाएगा? 120। ये भाव हो गया। मान लेते हैं सब्जी का भाव जहां पे 100 रुपए मिलता था अब कैसे हो गया? 120 तक। हम कहते हैं कि खर्च कांस्टेंट हो जाए। खर्च क्या? कांस्टेंट। तक खपत इनवर्स होगा। खपत क्या होगा? इनवर्स। तो देखिए इनवर्स में 6 यहां, 5 यहां। इसका मतलब पता है क्या है? अगर आप पहले 6 यूनिट ठूसते थे तो अब कितना ठूसिएगा? 5। तो एक बात बताइए, जरा सोचिए कि 100 रुपए किलो भिंडी मिले, 6 किलो खाइएगा तो खर्चा 600 का। 120 रुपए किलो भिंडी मिले, अब 5 किलो खाइएगा तो खर्चा 600 का। देखिए खर्च कांस्टेंट है। पहले का खर्च और बाद का खर्च क्या है? कांस्टेंट। आप गुना करके देख सकते हैं। खर्च बराबर होता है भाव इंटू खपत। भाव इंटू खपत। भाव 100 रुपया का, खपत 6 का, 600। भाव 120 का, खपत 5 का, 600। बुझाया? इनवर्स क्यों हुआ? क्योंकि खर्च क्या है? कांस्टेंट है। अब जरा सोचिए कि वही मम्मी अगर मान लेते हैं जहां पे पैसा बढ़ा के देती तो सब्जी कम आता? नहीं आता। सब्जी कम क्यों आया? हाँ, क्योंकि पैसा बढ़ाया नहीं गया, है ना। तो हमरे ऐसा बेटा भी बड़ा तेज रहता था, ससुरा आटे बेच दे समझे, है ना। मम्मी गेहूं पिसाने दे 20 रुपया, मम्मी को पता रहता था कि 50 पैसे या 2 रुपये नहीं 1 रुपये चलता था उस समय। तो 20 किलो गेहूं दी तो 20 रुपया। तो हम क्या करें, है ना, आटे कटवा दे 20 रुपया का आटे काट ले। उस समय में शायद गेहूं मिलता था 12 रुपये 14 रुपये मिलता था, है ना। 2 किलो आटे काट लिया या 5 रुपया का कलम एक्स्ट्रा ले लिए, घट गया 5 रुपया, तो 15 रुपया दिए, 5 रुपया का आटा कटवा दिए। तो उससे क्या हो गया? मैथ बढ़िया हो गया। आप सब कटवाए हैं है ना। तो ये सब चीज जो है मतलब व्यवहारिक जिंदगी से क्या है? रिलेटेड है। और मैथ आपका हमेशा जान लीजिए अर्थमेटिक मैथ है। ये आपका है ना। ये क्या मिट गया? सारा चीज मिट गया, मिट गया, मिटा दिए थे, मिटा दिए थे। अच्छा अभी कुछ नहीं पढ़ा है? क्या पढ़ा है? कुछ नहीं। ससुरा पढ़ा ही नहीं रहे हम पढ़ाएंगे। अब मैथ अपने को नहीं पढ़ना है। मैथ पढ़ना है 11th 12th में, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वो सब हुआ मैथ। ये सब मैथ थोड़ी ना है, ये सब मैथ नहीं है, है ना।
ये सब व्यवहारिक जिंदगी से नॉलेज है, व्यवहारिक जिंदगी, आपके व्यवहारिक जिंदगी में आए दिन यूज होगा इसका। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, है ना।